व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम। वेलकम टू द चैनल गाइस। तो चलिए बात करते हैं आज के क्रिप्टो समाचार में एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ की। ऑफ कोर्स वीकेंड है, लिक्विडिटी रादर ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, और इस वीकेंड हमें नीचे की बजाय थोड़ा ऊपर की तरफ मोमेंटम जो है जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो और न्यूज़ भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। सो एक दो चीज़ें हैं जो मैं टच करना चाहता था बिटकॉइन को लेके, बट एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, बहुत ही खतरनाक और तगड़ी न्यूज़ है आप लोगों को। एक बंदे ने वेल का एनालिसिस किया है जिसने $500 मिलियन का इथीरियम लॉक कर दिया है। $500 मिलियन का इथीरियम वो बंदे ने ईथ 2.0 के उसमें लॉक कर दिया है। मतलब 2 साल, 1.5 से 2 साल वो उसको विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो वो इन्होंने वॉलेट कैसे देखे, कैसे उनका पूरा एनालिसिस दिखा रहे हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। बट इससे पहले हम ये सब करें, आपको पता ही है, लाइक बटन पे मुक्का और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल पे। एंड अगेन इथीरियम से भी पहले हम बात करेंगे हमारा जो 20,000 रुपये वाला पोर्टफोलियो था वो कहाँ पहुँचा उस पर। दूसरा हम गाइस बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस के बारे में। सो बिटकॉइन का जो प्राइस है गाइस वो अभी 35,400 की रेंज में जो है चल रहा है। ऑफ कोर्स हमें एक अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिला है, विच इज़ ग्रेट, अच्छी गुड न्यूज़ है, मतलब उसमें अब अच्छी बात है। हाउएवर जो 36 से 36.5 इवन 37 के आसपास का एरिया, बट मेनली 36 36.5 के आसपास का एरिया है, इसमें बिटकॉइन ने बहुत बार इसको एज रेजिस्टेंस टेस्ट किया है पिछले 1.5 महीने में। तो ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है एरिया बिटकॉइन के लिए क्रॉस करना। बट आप लोगों को मालूम ही है 40,000 के ऊपर का ही जो पॉइंट है, दैट इज़ व्हाट वी वांट। सो उस पर हमें थोड़ी सी नज़र रखनी है। हाउएवर मार्केट थोड़ी बुलिश है, बट अगेन एकदम आप ऐसा बुलिश होकर गलत चीज़ों में ट्रेड मत ले। मुझे मालूम है काफ़ी सारे लोग बेबी डोज वगैरह का पूछ रहे हैं, प्लीज़, बहुत ज़्यादा रिस्की है, स्पेशली जब वो ट्वीट आने के बाद 200% राइज हो गया। अभी लेने का क्या फ़ायदा, राइट? उसका काम थोड़ी है कुछ। थोड़ा सा ध्यान से करें आप। अभी भी ये वही चंगुल है, बुल मार्केट और ग्रीड वाला चंगुल है ये, तो थोड़ा सा बच के रहें। तो चलिए बात करते हैं हमारे पोर्टफोलियो की। जो 20,000 रुपीज़ वाला पोर्टफोलियो था, मैं यूएस डॉलर में ट्रैक कर रहा था, इसको मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो हम अप्रॉक्सीमेटली, मैं एक बार एग्जैक्ट नंबर निकालना चाहता हूँ, 3,000, तो ये अराउंड एक्चुअली 20,800 के आसपास आता था। तो हम अराउंड 3,000 रुपये प्रॉफिट में हैं इसमें। आप लोग अगर एलोकेशन देखो तो मैंने इसमें, बिकॉज अमाउंट बहुत ही छोटा था एंड ये एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो था, इसमें बिटकॉइन इथीरियम नहीं डाला था। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, 20,000 है, स्टिल आई विल सजेस्ट कि उसमें से 30% तो मिनिमम बिटकॉइन में होना चाहिए। तो 21% यूनिस्वॉप। अभी ये बाय द वे बढ़ने के बाद का परसेंटेज है, मैंने इस हिसाब से परसेंटेज लगा के नहीं डाला था ये। चार्ट की अगर बात करें, मैं एक काम करता हूँ, मैं 7 दिन का चार्ट निकाल लेता हूँ, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली देखो, आप 30 दिन का निकालूं तो ज़्यादा कुछ पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि उतना पोर्टफोलियो पुराना है ही नहीं, आप लोगों को मालूम है। सो बहुत सारे लोग बोल रहे थे यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप पे खरीद नहीं सकते, चोमू मत बनाओ लोगों को। सो ये मैंने बाइनेंस पे खरीदा है और कॉइन मार्केट कैप पे मैं ट्रैक कर रहा हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो एक्सचेंजेस हैं इन पे ट्रैकिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शंस मैनुअली डाले हैं बाइनेंस पे लेके। लास्ट जो फर्स्ट वीडियो था, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है, आपको पता नहीं लग रहा है ये क्या है, शिवम क्या शेयर कर रहा है, तो 20K to 2 लाख चैलेंज है, जिसमें मैं 20,000 के पोर्टफोलियो को 2 लाख रुपए तक लेके जाऊंगा। ये 10x करने का चैलेंज है। इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, एपिसोड 1, तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। उसी वीडियो में मैंने बाइनेंस के ऑर्डर्स के भी स्क्रीनशॉट आपके साथ, एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट्स शेयर कर दिए हैं, तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो ये जो पोर्टफोलियो है, ये पहले हमें अप्रॉक्सीमेटली वापस 20,000 से, मतलब 21 गया, उसके बाद वापस आया। आप वॉलेटिलिटी इसमें देख ही सकते हो, तो नॉर्मल सी बात है, इतना कोई अपने को टेंशन नहीं है। यूनिस्वॉप जो है, हम एक्चुअली मेन गेन देखो तो 24 घंटे में काफ़ी गेन हुआ है। सो आई विल नॉट रिलाई ऑन दिस गेन। आई थिंक अगले हफ्ते तक शायद थोड़ा सा इसका ये वाला गेन वाला बुखार उतर के थोड़ा सा रेड में भी आने का चांस है, पर हम मीडियम टर्म एंड उसके हिसाब से कर रहे हैं। तो यूनिस्वॉप की जहाँ तक बात की जाए, 25% प्रॉफिट में है, कार्डानो 10% प्रॉफिट में है, पैनकेक स्वैप 9.5%, चिलीज ऑलमोस्ट 6%, हार्मनी 15, ऑलमोस्ट 16%, स्टैक्स 30% प्रॉफिट में है। सो स्टैक्स मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी थोड़ा अच्छा कर गया। एक्चुअली मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे पता होता तो मैं स्टैक्स में थोड़ा ज़्यादा डालता। आप नोटिस करो, मैंने स्टैक्स में कम डाला था बाय द वे। तो दिस इज़ वेयर वी आर एट विद दिस पोर्टफोलियो। मैं आपको रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा। मैं एक और चैलेंज प्लान कर रहा हूँ, वो भी आ जाएगा। दूसरा गाइस बात कर लेते हैं हम
ग्रे स्केल का GBTC अनलॉकिंग का। तो जब आप ग्रे स्केल के अंडर बिटकॉइन के अगेंस्ट जो शेयर्स होते हैं, आप वो जब ग्रे स्केल शेयर्स लेते हो तो 6 महीने का आपको लॉक इन मिलता है। 6 महीने तक आप लिक्विडेट नहीं कर सकते। तो लास्ट जो जनवरी वाले लोग हैं, ठीक है, उनका अनलॉकिंग है, जो जनवरी के एंड वाला लॉकिंग है, टेक्निकली अगर देखा जाए फरवरी वाला, वो अनलॉकिंग अब आ रहा है, ठीक है। तो वो जब 2 हफ्ते में अनलॉकिंग आएगा तो हमें ये सब लोग बोल रहे हैं कि सेल ऑफ देखने को मिलेगा, मार्केट क्रैश हो जाएगी, 30,000 से नीचे आ जाएगा, पहली बात। तो ये है 1,40,000 BTC, ठीक है, विच इज़ नथिंग, पहली बात तो, ठीक है, कुछ भी नहीं है। ये अमाउंट बिटकॉइन का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम के सामने भी कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों को अगर इनफैक्ट मुझे इसको US डॉलर में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे मतलब ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी आएगी यार, बट कम ऑन गाइस, 24 घंटे में 7,40,000 BTC ट्रेड हुए हैं। इसमें से 1,40,000 जो है वो मान लो 1,40,000 के 1,40,000 बिक भी गए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी वेल जिसने, देखो अगर किसी वेल ने लेट लिया है वो नहीं बेचेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बात आती है कि उन्होंने जिस नेट एसेट वैल्यू पे उसको खरीदा उस हिसाब से वो आज प्रॉफिट में है या नहीं है। 10, 15, 20% के लॉस पे कोई भी वेल नहीं बेचता, ठीक है। वो वेल है, रिटेलर लोग नहीं है, या वो इन्वेस्ट इस इन दिस केस दे आर बिगर इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो वो लोग ऐसे नहीं बेचते 10-15% के लॉस पे, वो लोग होल्ड कर रहे हैं 7 साल 10 साल के हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता उतना बड़ा हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। हाँ, हो सकता है 50-60 हज़ार BTC यहाँ से निकल जाएं, बट जहाँ एक दिन में 7.5 लाख का BTC ट्रेड होता है, 7.5 लाख बिटकॉइन ट्रेड होते हैं, वहाँ पर अगर 1 लाख के 1 लाख भी बिक गए तो हमें शायद प्राइस मतलब थोड़ा बहुत नीचे जाता दिखे। आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट इट एज मच। हाउएवर वो कहाँ इफेक्ट करता है, सेंटिमेंट पे। अगर वो बिक गए तो मार्केट के जो रिटेलर्स हैं उनकी फट जाती है और वो ज़्यादा बेच देते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम हमें इंस्टीट्यूशन से नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम रिटेलर से आता है, क्योंकि जब जो लोग हैं रिटेलर्स वो डर के अपना BTC बेच देते हैं। ये अगर हो गया तो थोड़ा सा हमें वहाँ पे घबराना है, बट जनरल आई डोंट थिंक लॉन्ग टर्म स्टिल यार BTC होल्ड है ये, मतलब ठीक है यार। अगर 30,000 का ये जो बोल रहे हैं सब लोग 30,000 टच हो गया तो और ख़रीद लो यार, चिल मारो। मेरे हिसाब से तो चिल मारने वाला चीज़ है, ज़्यादा इसमें हमें टेंशन लेने वाला कुछ है नहीं। नेक्स्ट गाइस बात कर लेते हैं इथेरियम की जो मेन चीज़ है इस न्यूज़ एपिसोड का। आई थॉट संडे आपका थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। पानी का घूंट बहुत ज़रूरी है। 24 जून से 1 जुलाई ये आर्टिकल लिखा जा रहा था। इतने पीरियड में एक बंदे ने $500 मिलियन का इथेरियम स्टेक कर दिया है ETH 2.0 के लिए। $500 मिलियन का इथेरियम, और ये इथेरियम कितना है, 100,000, 1 लाख से ज़्यादा इथेरियम इसने स्टेक किया है, 1 लाख इथेरियम। सो इसने कैसे किया है अभी आप ये देखो। तो टोटल जो ये बंदे ने स्टेक किया है वो है 2.5 लाख इथेरियम, 2,58,000 इथेरियम इसने एट अराउंड $540 मिलियन का इथेरियम अगर 2100 की वैल्यू पे देखा जाए, पर अगर ऑल टाइम हाई पे देखा जाए तो ये $1 बिलियन का इथेरियम है जो इसने स्टेक कर दिया, क्योंकि इसने 2 साल के लिए स्टेक किया है। तो होपफुली इथेरियम तब तक अपने प्राइस के आसपास आ जाएगा। नाउ अब कैसे इन्होंने किया, तो इसमें ये देखो कि इन होप्स ऑफ गेटिंग अ क्विक विन द फर्स्ट प्लेस वी चेक वाज लार्जेस्ट टोटल डिपॉजिट मेड बाय सिंगल एड्रेस। तो ये इससे इनको एक एड्रेस मिला जिसने 12,000 इथेरियम 400 ट्रांजैक्शंस में डिपॉजिट किए थे। तो ये लोग एक ट्रांजैक्शन में नहीं करते हैं, पर ये जो मेन आप बोलो एड्रेस है, मतलब ये वो मेन एड्रेस नहीं था, ठीक है। तो इन्होंने फिर सोचा कि यार सिंगल एड्रेस से शायद ये बंदे ने ना किया हो, कि यार मतलब सिंगल एड्रेस से यूजुअली ये लोग कम करते हैं। तो उन्होंने फिर ना जो ETH डिपॉजिट्स के ट्रांजैक्शन है वो निकाले, और उन्होंने देखा कि ये एक एड्रेस है अलग ही, इसने 800 किया है, ये एक एड्रेस है इसने 800 किए, ये एक एड्रेस है इसने 800 किए, ये एक एड्रेस है इसने 800 किए, और ये हर एड्रेस उसके बाद ना 10 इथेरियम जो था वो उसको फ़ी के लिए रख रहा था, और उसमें से भी फाइनली 9.68 इथेरियम जो बचता था वो यहाँ पे इन्होंने नीचे कहीं पे दिया है, 9.68 इथेरियम को भी वापस वो फिर इसी में स्टेक कर देता था। तो ये एक बहुत ही पेक्यूलियर उनको नोटिस किया ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने फिर इनको ट्रैक करना स्टार्ट किया। तो जब इनको ट्रैक किया तो इन्होंने बताया इन ईच ऑफ द न्यू एड्रेसेस 800 ETH वाज डिपॉजिटेड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
25 डिपॉजिट हुए हैं 32 इथीरियम के। तो उन्होंने उसमें भी 800 इथीरियम डायरेक्टली नहीं डाला है, एक वॉलेट से 800 इथीरियम आया है, पर 25 ट्रांजैक्शंस में आया 32 के, और बचा हुआ 10 इथीरियम गैस कॉस्ट के लिए आया था। उसमें से भी 9.86 इथीरियम बच रहा था, जो उन्होंने कॉमन एड्रेस में डाल के, सोचो उस हर एड्रेस में जब 9.86 इथीरियम बचा, उसने उस सबको एक ही कॉमन एड्रेस में डाला और उसको भी यहाँ पे स्टेकिंग एड्रेस में डाल दिया ना। अब उन्होंने क्या किया, एक कैजुअल 1 लाख इथीरियम का ट्रांजैक्शन उन्होंने ऐसा स्टार्ट किया 16 जून को। $200 मिलियन का इथीरियम याद है ना। उसने स्लो ये इथीरियम किया। उसके बाद उसने बचा हुआ जो 1 लाख इथीरियम था, उसने 133 नए फ्रेश वॉलेट बनाए 8 मिनट के अंदर अंदर सब में उसने डाला 800 इथीरियम, 810 इथीरियम। ये था टोटल 1,07,730 इथीरियम। 133 न्यू एड्रेसेस में 800 इथीरियम उसने पर एड्रेस डाला ना। अब आर्टिकल बहुत बड़ा है, बट आप नोटिस कर सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो हर एड्रेस, मतलब जो भी इस बड़े एड्रेस के थ्रू फ्लो होता हुआ इथीरियम था, ये 90,000 इथीरियम की ट्रांजैक्शन 21 मई को और 50,000 इथीरियम की ट्रांजैक्शन जून 14 से काम स्टार्ट हुआ था। और ये आर्टिकल लिखते लिखते उस बंदे ने, मतलब इस एड्रेस में 6,000 इथीरियम और ऑलमोस्ट 800 इथीरियम और आए। अब ये अगर एड्रेस वो उन्होंने जब ट्रैक किया तो ये एड्रेस है 2000, मेन जो एड्रेस है, नए एड्रेस नहीं, जो मेन एड्रेस है सितंबर 2016 का, तो ये पुराना बंदा है। दिस पर्सन बाय द वे दैट मीन्स इज नॉट जिसने इथीरियम $1,000 पे लिया है या $200 पे लिया है या $500 पे लिया है या $2,000 पे लिया है या $3,500 पे लिया है। ये बंदा है जिसने इथीरियम कौड़ी के भाव लिया है और आज वो बिलियनर है। और तब भी इथीरियम कोई ऐसा, मेरे हिसाब, मतलब जितना मुझे लगता है, इथीरियम इन जनरल वाज नेवर अ शिट कॉइन, यू नो। तो या मतलब आप पावर देख सकते हो कि बंदा आज कहाँ है। सो टोटल एक्टिविटी उस वॉलेट की अगर देखी जाए तो उस वॉलेट का इनफ्लो आउटफ्लो 1.72 मिलियन इथीरियम का है। 17 लाख इथीरियम इस वॉलेट से इन एंड आउट हुए हैं। और उन्होंने कहा देयर आर ओनली सो मेनी ओजीज विद दिस काइंड ऑफ कैश एंड कन्विक्शन इन इथीरियम एंड इट डजंट लुक लाइक दे आर गोइंग एनी टाइम एनीवेयर सून। सो इथीरियम एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके अभी आप सोचो, ऐसे उन्होंने बोला कुछ ही लोग हैं, पर कितना बड़ा अमाउंट है, तो लोगों को इथीरियम पे विश्वास है, इथीरियम के एप्लीकेशन पे विश्वास है। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि कोई भी पोर्टफोलियो उसमें बिटकॉइन इथीरियम होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि जैसे माइकल सेलर बोलता है कि बिटकॉइन रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, और इथीरियम उसके ऊपर बनाए जाने वाला बिल्डिंग या बिल्डिंग मटेरियल आप बोल सकते हो, राइट। अगर बिटकॉइन मेरे कंप्यूटर है तो जो इथीरियम है वो हमारा इंटरनेट है, राइट। सो इथीरियम का इंपॉर्टेंस प्लीज़ अंडरमाइन मत करें। आई थिंक इथीरियम वाट लगाने वाला है सबकी। एंड बाय द वे बहुत ऊपर जाने से पहले चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी गिरें भी, बट आई थिंक मतलब रिडिक्युलस अमाउंट ऑफ क्रेजी स्टफ कैन हैपन। तो मतलब क्रिप्टो मार्केट में कुछ बोल नहीं सकते, हो सकता है ना गिरे, हो सकता है डायरेक्ट शूटअप कर जाए, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा गिरे और फिर शूटअप करे। तो ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बट एक चीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इथीरियम एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो अगले 10 साल जिंदा रहने का चांस है। बिटकॉइन एक बेस्ट क्रिप्टो के स्पेस में बेस्ट वैल्यू स्टोर एंड बेस्ट थिंग जो आपको क्रिप्टो में मिलेगी वो है बिटकॉइन। एंड अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल, इवन आई डोंट think कि Bitcoin is going away for the next 50, 60, 100 years even actually. Bitcoin has that kind of power. तो क्यों ना हमारे पोर्टफोलियोज में ये चीज़ें हों, राइट गाइस। सो बाय द वे, तो ये ऐसा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। मैंने कहा आपका थोड़ा संडे इंटरेस्टिंग बनाया जाए, न्यूज़ वगैरह तो कुछ बहुत खतरनाक है नहीं अपने पास। तो दिस इज़ इट गाइज, आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर नीचे लाइक बटन में मुक्का और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड एज ऑलवेज गाइज, इस फील्ड में जिसके पास एजुकेशन और नॉलेज ज़्यादा है वो इस फील्ड में सबसे आगे जा सकता है। एज वेल एज स्कैम्स से बच के रहे, किसी को भी व्हाट्सएप वगैरह मत करें। मेरे नाम से आपके साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम डीएम अगर कोई कर रहा है तो आप स्कैम किए जा रहे हो। मैं कभी आपके साथ टेलीग्राम डीएम या व्हाट्सएप डायरेक्टली
नहीं करूँगा। मुझे रीच आउट करने का एक ही तरीका है, यूट्यूब कमेंट्स या ट्वीट करो या इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो ऑफिशियल आईडीज़ पे। उस पे भी अवॉइड करो इंस्टा ट्विटर भी, यूट्यूब कमेंट्स इज़ द बेस्ट। और उसमें भी देख लो मैं आंसर कर रहा हूँ या कोई फेक मेरे नाम का प्रोफाइल बनाया हुआ आंसर कर रहा है गाइस। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। चाओ चाओ।